का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। हमें मीन नंबर फाइंड करना है प्लांट पर हाउस के लिए। नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है हमें और नंबर ऑफ हाउसेज भी गिवन है। विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। एंड हमें बताना है कि हमने कौन सी मेथड यूज़ की मीन फाइंड करने के लिए एंड क्यों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करेंगे और मीन हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, पहले हम 0 एंड 2 के लिए एक्स आई निकालते हैं। तो 0 + 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा एक्स आई फाइंड हो जाएगा। तो हमारा एक्स आई इज इक्वल्स टू 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा 2/2। तो हमारा एक्स आई कितना आ गया 1। तो फर्स्ट वाले के लिए हमारा एक्स आई कितना हो गया 1। अब इसके लिए निकालने के लिए 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए क्या होगा हमारा एक्स आई इज इक्वल्स टू 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 + 4 ये हो जाएगा 6/2। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 3। तो हमारा दूसरा एक्स आई कितना आ गया 3। तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। तीसरे के लिए भी ऐसे ही 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होगा हमारा एक्स आई इज इक्वल्स टू 4 + 6/2 इज इक्वल्स टू 10/2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5। तीसरे के लिए हमारा एक्स आई कितना आ गया 5। अब यहाँ हम 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 + 8 कितना होता है हमारा 14। 14 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा हो जाएगा 7। 8 + 10 ये होता है हमारा 18। 18 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा हो जाएगा 9। 10 + 12 ये होता है हमारा 22। 22/2 ये हमारा हो जाएगा 11 एंड ये हमारा हो जाएगा 13। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई किससे निकालेंगे, ये हमारा एफ आई होता है तो हम इससे इसको इंटू कर देंगे तो हमारा एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। 1 × 1 ये हो जाएगा हमारा 1। 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 8 9 ज़ा 54, सॉरी 6 9 ज़ा 2, 11 ज़ा 22, 3 13 ज़ा 39। तो अब हम लगाएंगे इसमें डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला निकालने से पहले हम सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। जो हम इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में हमें गिवन था कितने हाउस हैं 20। तो हमें क्या सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 20। और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, हम जब इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड करके हमारा आएगा, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 162। तो अब हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो हमने अभी एफ आई एक्स आई निकाला था जो हमारा 162 आया था एंड हमारा एफ आई कितना दिया था हमें 20। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.1। तो ये हमारा मीन निकल के आ गया। अब हमसे पूछा था हमने कौन सी मेथड यूज़ की और क्यों, तो इसका आंसर होगा, तो यहाँ हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ की क्योंकि हमारा एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल थे। क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। हमें डेली वेजेस दिया है एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो हमें मीन फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम मीन निकालने के लिए एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो नंबर हैं वो बहुत बड़े हैं तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। एज्यूम मीन मेथड से हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, 500 + 520 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स आई इज इक्वल्स टू 500 + 520 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1020 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 510। तो हमारा फर्स्ट कितना आ गया 510। नेक्स्ट हम ऐसे निकालेंगे एक्स आई इज इक्वल्स टू 520 + 540 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1060 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 530। तो ये हमारा कितना आ गया 530। नेक्स्ट ऐसे निकालेंगे एक्स आई इज इक्वल्स टू 540 + 560 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा होगा 1100/2। तो ये हमारे जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 550। जब इसे ऐड और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 570। इसे ऐड और डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 590। तो ये हमारा 20-20 के गैप में आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड के लिए हमें एक्स आई के बाद डी आई निकालना होता है। तो हमारा डी आई कैसे निकलता है, डी आई का फॉर्मूला होता है डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो इसके लिए हमें ए फाइंड करना पड़ेगा। तो हम
यहाँ देखेंगे कि जिसकी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी, यहाँ सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है 14, तो इसके सामने वाला ये हमारा ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 530। अगेन आई रिपीट, जो हमारी फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी उसके सामने वाला हमारा ए हो जाएगा। तो ए कितना आ गया 530। तो अभी हम इस फॉर्मूले में एक एक करके इन्हें पुट करेंगे और डी आई निकालेंगे। तो हमारा होगा डी आई इज इक्वल्स टू, फर्स्ट में हमारा एक्स आई कितना है 510 माइनस ए करना है, ए कितना है 530। तो क्या होगा हमारा 510 माइनस 530 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा -20। तो यहाँ कितना आ गया -20। 530 माइनस 530, एक्स आई भी हमारा 530 और ए भी हमारा 530 है, तो ये कितना आ गया 0। अब 530 माइनस 550 माइनस 530, तो ये हमारा कितना आ गया 20। 570 माइनस 530, तो इसे जब माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40। 590 माइनस 530, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। तो अभी हमारे डी आई आ गए हैं। अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई कैसे फाइंड करेंगे हम, ये हमारा एफ आई है, इससे को इंटू करके हमारा एफ आई डी आई आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा 12 इंटू -20, तो इससे जब हम इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा -240। 14 इंटू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। 8 इंटू 20, तो ये हमारा हो जाएगा 160। 6 इंटू 40, तो ये हमारा हो जाएगा 240। 10 इंटू 60, तो ये हो जाएगा हमारा 600। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई हमारा कितना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है 50 वर्कर्स, तो इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा 50 आएगा। तो हमारा सिग्मा एफ आई कितना आ गया 50। अब हम फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो वो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड हो जाएगा, जो हमारा आएगा 760। तो अब हमारा सिग्मा एफ आई भी आ गया और सिग्मा एफ आई डी आई भी आ गया। तो हम एब्सोल्यूट मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो हमारा होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए कितना है हमारा, ए है हमारा 530। तो हमारा कितना हो जाएगा 530 प्लस सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 760 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू 530 प्लस 15.2। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 545.2। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इस RS18, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी f। तो हमें डेली पॉकेट अलाउंस दिया है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है, हमें जो ये f है उसे फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई। तो हमारा क्या होगा, एक्स आई इज इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट के लिए 11 प्लस 13 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12। 13 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 14। 15 प्लस 17 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 16। 17 प्लस 19 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे आ रहे हैं वो 14, 12, 13, 14, 15, 16 दो के गैप में आ रहे हैं। तो हमारा अगला क्या होगा 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये हमारे क्या निकल गए एक्स आई। अब हम क्या निकालेंगे डी आई। तो बच्चों जैसे कि आपको पता होगा डी आई के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है ए। तो ए हमारा क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर होता है उसके सामने वाला हमारा ए है होता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 13। तो 13 के सामने वाला कितना है 18। तो हमारा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो हमारा डी आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ एक्स आई कितना है 12। 12 माइनस 18, तो हमारा क्या आ जाएगा -6। 14 माइनस 18, तो ये हमारा आ जाएगा -4। 16 माइनस 18, तो ये आ जाएगा हमारा -2। 18 माइनस 18, तो ये आ गया 0। 20 माइनस 18, ये आ गया 2। 22 माइनस 18, ये आ गया हमारा 4। 24 माइनस 18, ये आ गया हमारा 6। तो इस -6 से ये +6 कैंसिल हो जाएगा एंड इस -4 से ये +4 कैंसिल हो जाएगा। इस -2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आएगा
तो अब हम निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा, बस मैं बता रही थी। अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। तो ये हमारा क्या होता है, एफ आई, और ये क्या है हमारा डी आई। तो इनको इंटू करेंगे तो हमारा एफ आई डी आई निकल जाएगा। 7 इंटू -6 ये आ जाएगा हमारा -42। 6 इंटू -4 ये आ जाएगा हमारा -24। 9 इंटू -2 ये हो जाएगा -18। 13 इंटू 0 ये आ गया 0। एफ इंटू 2, तो 2 इंटू एफ क्या होता है हमारा 2f। 5 इंटू 4 ये हो गया हमारा 20, एंड 4 इंटू 6 ये हो गया हमारा 24। तो ये +4 से ये -4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम फाइंड क्या कर लेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई कैसे फाइंड होगा, इन सबको ऐड करके। तो ये हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारा बचा इसको और इसको ऐड करके आएगा हमारा -60, प्लस का कितना है 20, और प्लस कितना है 2f। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2f -40। तो हमारा सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, 2f -40। अब दूसरा हम क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमारा क्या आता है, इसको ऐड करके। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 44, प्लस में कितना आ जाएगा हमारा एफ। तो ये हमारा आ गया सिग्मा एफ आई। तो हमारा एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमारा ए कितना था, ए हमारा कितना है 18, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया था हमारा 2f -40, एंड हमारा सिग्मा एफ आई कितना आया था 44 प्लस एफ। तो अब हम क्या करेंगे, हमें x गिवन है, हमें मीन की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 18, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था। तो हम इसकी जगह 18 रख लेंगे। तो हम मीन की जगह 18 इज इक्वल्स टू 18 प्लस ब्रैकेट में 2f -40 अपॉन 44 प्लस f, ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 80 को, ये प्लस का है, वहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 18 -18 इज इक्वल्स टू 2f -40 अपॉन 44 प्लस f। तो अभी हमारा 18 -18 ये इतना आ गया 0 इज इक्वल्स टू 2f -40 अपॉन 44 प्लस f। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा हमारा 0 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 2f -40। तो जब हम 0 से इसे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2f -40। तो ये 40 माइनस में यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 2f। तो यहाँ हो जाएगा 2f इज इक्वल्स टू 40। तो f कितना हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 40/2। तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार और समझा देती हूँ, ये यहाँ हमारा मीन की वैल्यू हमें 18 दी थी, तो वो हमने पुट की, ये हमारा प्लस में था, यहाँ गया तो नेगेटिव में हो गया। फिर 2f -40 अपॉन 44 प्लस f ऐसे ही रह गया, ये यहाँ गया तो इंटू हुआ, तो 0 इंटू 44 प्लस f, ये हमारा 0 आ गया। फिर ये 2f -40 बचा था, ये 40 यहाँ गया तो पॉजिटिव में हो गया, फिर से 2 के अपॉन में डाला तो 20 हमारी f की वैल्यू आ गई। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 30 वुमेन आर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो हमें मीन फाइंड करना है इनकी हार्ट बीट का, जिसमें हमें नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट दिया है और नंबर ऑफ वुमेन दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। एक्स फाइंड कैसे करते हैं, इन दोनों को नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा, एक करके देख लेते हैं, एक्स आई इज इक्वल्स टू 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2। तो ये ऐड करके आएगा हमारा 133 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा कितना हो गया 66.5। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई 66.5। नेक्स्ट के लिए भी हम एक्स आई निकालेंगे, तो हमारा होगा एक्स आई इज इक्वल्स टू कितना है 68 प्लस 71। 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 139
डिवाइडेड बाय 2 तो हो जाएगा 69.5। तो सेकंड कितना आया 69.5। नेक्स्ट आएगा हमारा 72.5। नेक्स्ट आएगा हमारा 75.5। नेक्स्ट आएगा हमारा 78.5। नेक्स्ट आएगा 81.5 एंड नेक्स्ट आएगा 84.5। ये हमने XI निकाल लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ये DI। DI के लिए हमें A की वैल्यू चाहिए होती है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 18। तो इसके सामने वाला कितना होगा हमारा A। तो हमारा A इक्वल टू कितना आ गया 75.5 जो हमारा ये है। अब हमारा DI का फॉर्मूला क्या होता है, DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A। तो हमारा फर्स्ट के लिए XI कितना है 66.5। तो हमारा होगा 66.5 माइनस 72.5। तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -9। तो हमारे लिए फर्स्ट के लिए DI क्या आ गया -9। अब हम क्या करेंगे 69.5 माइनस 75.5 तो ये हमारा आ जाएगा -6। नेक्स्ट 72.5 माइनस 75.5 तो ये हमारा कितना आ जाएगा -3। 75.5 माइनस 75.5 ये आ जाएगा हमारा 0। 78.5 माइनस 75.5 ये हो जाएगा हमारा 3। 81.5 माइनस 75.5 ये हो जाएगा हमारा 6। 84.5 माइनस 75.5 तो ये आ जाएगा हमारा 9। तो यहाँ हमारा क्या निकल गया DI। तो अब हम क्या निकालेंगे FI/DI। तो हमारा FI/DI कैसे निकलता है, ये हमारा FI होता है और ये DI, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा FI/DI निकल जाएगा। तो 2 इंटू -19 ये हो जाएगा हमारा -18। 4 इंटू -6 तो ये हो जाएगा -24। 3 इंटू -3 ये हो जाएगा -9। 8 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। 7 इंटू 3 21। 4 6 24। 2 9 18। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं सिग्मा FI/DI। तो सिग्मा FI/DI के लिए ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये भी हमारा पॉजिटिव में है और ये भी हमारा नेगेटिव में है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, तो सिग्मा FI/DI कितना आएगा हमारा -9 + 21। तो हो जाएगा हमारा -9 + 21। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12। ये क्या था हमारा सिग्मा FI/DI। तो अब हम सिग्मा FI निकालेंगे, वो हमारा कैसे निकलेगा, इस वैल्यू को ऐड करके हमारा सिग्मा FI निकल जाएगा जो हमारा है। इसे ऐड करके हमारी वैल्यू 30 आ रही है। तो हमारा सिग्मा FI कितना हुआ 30। कितना है 30। तो अब हम इसमें मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा क्या होगा x बार इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो x बार इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी थी हमारी, A की वैल्यू हमारी 75.5। तो ये जाएगा 75.5 प्लस सिग्मा FI/DI की कितनी थी 12 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI की कितनी है 30। तो ये हो जाएगा हमारा 75.5। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा +0.4। तो मीन कितना आ गया हमारा, जब इसे ऐड करेंगे तो 75.9। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कीप्ड इन पैकिंग बॉक्स। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमें नंबर ऑफ मैंगोज दिए हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कीप्ड इन अ पैकिंग बॉक्स। विच मेथड इज फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो हमें बताना है कि कितने मैंगोज एक बॉक्स में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमें नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमारी इसकी ये वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम थी। यहाँ 52 था तो यहाँ भी 52 था, बट इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ 52 है तो यहाँ 53 है। तो इसके लिए हमें क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल निकालने के लिए 52 एंड 53 इनके बीच में कितने का गैप है 1 का। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। अब हम इस 0.5 को 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 52 में 0.5 ऐड करेंगे। तो हमारा ये 50 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 49.5 और यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52.5। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 52.5 माइनस 55.5। यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 से 0.5 तो यह आ जाएगा 55.5 और यहाँ ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 58.5। 59 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 58.5 और यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 61.5। 62 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 61.5 और यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64.5। तो ये हमारा नया क्लास इंटरवल बन गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम XI निकालते हैं।
तो एक्स आई निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारा 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हम करेंगे तो ये आएगा 51। इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा 54। इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा 57। इन्हें करेंगे तो ये आएगा 60। इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा 63। तो आप देख सकते हैं 3 का गैप आ रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, डी आई। तो डी आई निकालने के लिए हमें ए चाहिए होता है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 135। तो इससे सामने वाला कितना है, 57। तो ए हमारा कितना आ गया, 57। अब डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो हमारे क्या है, एक्स आई ये है एंड ए हमारा ये है। तो जब हम 57 में से 51 को माइनस करेंगे, 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा -6। 54 में से माइनस करेंगे 57 को तो ये आएगा -3। 57 में से 57 माइनस करेंगे तो आएगा 0। 60 में से 57 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। 63 में से 57 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6। तो अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। तो हमारा एफ आई डी आई कैसे निकलता है, ये एफ आई होता है और इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारा एफ आई डी आई निकल जाएगा। 15 इंटू -6 ये क्या हो जाएगा, -90। 110 इंटू -3 ये हो जाएगा -330। 135 इंटू 0 तो ये आ जाएगा 0। 150 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 345। 25 इंटू 6 ये आ जाएगा हमारा 150। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ आई आ जाएगा, जिसकी वैल्यू है हमारी, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 400। अब हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा। तो जब हम इसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -420 प्लस, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 495। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 75। तो हमारा एफ आई डी आई कितना आ गया, 75। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 57 प्लस सिग्मा एफ आई कितना है, 75 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है, 400। सॉरी ये हमारा एफ आई डी आई था। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 57। जब हमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.187। इन दोनों को ऐड करके आएगा 57.187। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमसे पूछा था कौन सी मेथड यूज़ की, तो हमारा आंसर होगा कि हमने एज्यूम मीन मेथड यूज़ की, ताकि हमारा जो एफ आई डी आई है वो ईजी टू कैलकुलेट हो। हमारा होगा एज्यूम मीन मेथड एज एफ आई डी आई आर ईजी टू कैलकुलेट हेयर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेबल बिलो सो द डेली एक्सपेंचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। हमें डेली एक्सपेंचर दिए हैं एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिए हैं। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंचर ऑन फूड बाय द सुटेबल मेथड। हमें फाइंड करना है डेली एक्सपेंचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई। एक्स आई हमारे कैसे फाइंड होता है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 125, 175, 225, 275 एंड 325। तो अब हमें क्या निकालना है, हमने एक्स आई निकालना है। अब हम क्या निकालेंगे, डी आई। तो डी आई निकालने के लिए हमें ए चाहिए होता है। तो फ्रीक्वेंसी की टेबल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसके सामने वाला ए होता है। तो हमारा ए कितना आ गया, 225। तो 225 आ गया। तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई हमारा फर्स्ट कितना है, 125 माइनस ए कितना है हमारा, 225। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -6। तो यहाँ कितना आ गया, -6। ऐसे ही 175 माइनस 225 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी ये आएगा हमारा 100। तो ये हमारा कितना आ गया, 100। ऐसे ही हम 175 माइनस 225 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50। 225 माइनस 225 ये आ जाएगा 0। 275 माइनस 225 ये आ जाएगा 50 एंड 325 माइनस 225 ये आ जाएगा 100। अब हम क्या निकालेंगे, ये हमारा डी आई निकल गया। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स डी आई। एफ आई डी आई निकालने के लिए इन दोनों को हम इंटू कर देंगे तो हमारा एफ आई डी आई निकल जाएगा। 4 इंटू 100 ये आ जाएगा -400। 5 इंटू -50 आ जाएगा -250। 12 इंटू 0 ये आ गया 0। 2 इंटू 50 ये आ गया 100। 2 इंटू 100 ये आ गया 200। तो अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कैसे निकलेगा, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ आई निकल जाएगा। तो जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 25 एंड सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा -650 प्लस 300। तो हमारा
सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया -350। तो अब हम इसमें फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, तो वो हमारा क्या होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए कितना दिया हमें 225 प्लस ये कितना है हमारा सिग्मा एफ आई डी आई -350 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना था 25। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 225, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा -14 इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा 211। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारा टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and it is present below. हमें concentration of SO2 दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें फाइंड करना है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हमें मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले XI फाइंड करेंगे। XI कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा फर्स्ट आएगा 0.0 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारा 0.02। ये आएगा हमारा 0.06, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10। ये आएगा 0.14, ये आएगा हमारा 0.18 एंड ये आ जाएगा हमारा 0.22। अब हम क्या निकालेंगे DI। बच्चों हम इसे डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके जो वैल्यू है वो बहुत छोटी हैं, तो हमारी कैलकुलेशंस में इतनी टफ नहीं होगी। तो हम इसमें DI के बदले अब FI XI निकालेंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा FI XI निकल जाएगा 4 × 0.02, यह आ जाएगा 0.08, 9 × 0.06, यह आ जाएगा 0.54, 9 × 0.10, यह आ जाएगा 0.90, 2 × 0.14, यह आ जाएगा 0.28, 4 × 0.18, यह आ जाएगा हमारा 0.72, 2 × 0.22, यह आ जाएगा हमारा 0.44। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं जो हमारा इन सबको ऐड करके आएगा, यह आएगा हमारा ऐड करके 30 एंड अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो यह आएगा हमारा 2.96। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई डी आई कितना है हमारा 2.96 अपॉन 30। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0.098। ये हमारा आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन है हमारा अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टीम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टूडेंट वॉज अब्सेंट। हमें फाइंड करना है कि कितने डेज में स्टूडेंट अब्सेंट है, नंबर ऑफ डेज हमें दिया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम एब्सोल्यूट मीन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे XI। XI कैसे फाइंड होता है, इन दोनों को ऐड करके 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यह आ जाएगा हमारा 3, 10 + 6 + 10, यह हो जाएगा हमारा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो यह आ जाएगा हमारा 8, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 12, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 17, 24, 33 एंड 39। ये हमारा XI आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे DI। तो बच्चों DI फाइंड करने के लिए हमें A चाहिए होता है। तो A क्या होता है फ्रीक्वेंसी नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके सामने वाला। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 11, 11 के सामने वाला क्या है 3। बट इस केस में जो हमारा 11 है वो टॉप में प्रेजेंट है। तो जब हमारा टॉप में प्रेजेंट होता है हम मिडल वाला नंबर लेते हैं। तो इन दोनों के मिडल में कौन सा है 4, तो हम इसको के सामने वाले को A मान लेंगे। तो A कितना है हमारा 17। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारा लार्जेस्ट नंबर था वो टॉप में प्रेजेंट था। तो हम क्या करेंगे 11 - 17, ये कितना आ जाएगा हमारा -4, 10 - 17, ये आ जाएगा -9, 7 - 17, तो ये आ जाएगा हमारा 12 - 17, ये आ जाएगा हमारा -5, 17 - 17 ये हो जाएगा 0, 24 - 17 ये हो जाएगा 7, 33 - 17 ये हो जाएगा 16, 39 - 17 ये हो जाएगा 22। अब हम क्या करेंगे FI DI फाइंड करेंगे। तो ये हमारा FI होता है और ये हमारा DI होता है। जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा FI DI आ जाएगा। 11 × -4 ये हो जाएगा -44, 10 × -9 ये हो जाएगा -90, 7 × -5 ये हो जाएगा -35, 4 × 0 ये हो जाएगा 0, 4 7 ज़ा 21, 3 16 ज़ा 48, 1 × 39 ये हो जाएगा हमारा 39।
तो अब हम फाइंड कर लेते हैं सिग्मा एफ आई, जो हमारा इन सबको ऐड करके फाइंड करेगा। जब हमें इस सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 40। एंड अब फाइंड कर लेते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा -279 + 98। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ आई डी आई क्या आ जाएगा -181। तो अब हम मीन का फॉर्मूला लगा लेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हो जाएगा ए कितना है हमारा 17 प्लस ब्रैकेट में -181 अपॉन 40। तो ये हमारा हो जाएगा 17। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -4.52। तो जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12.48। ये हमारा आंसर हो गया। लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो हमें इसमें भी मीन फाइंड करना है। हमें लिटरेसी रेट दिया और नंबर ऑफ सिटीज़ दिए हैं। तो इसमें भी आप एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे। पहले एक्स आई निकालेंगे, फिर डी आई निकालेंगे, फिर एफ आई डी आई निकालेंगे। एंड मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई के फॉर्मूले से मीन निकालेंगे। तो ये आपका होमवर्क होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।